अगर आकाश उस दिन अपने बड़े भैया की बात मान लेता तो आकाश आज चैन की जिंदगी जी रहा होता। गैमलिंग की दुनिया ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में लाके पटक दिया था और कुछ महीनों बाद आकाश ने अपना दम तोड़ दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सक्सेस अहेड। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दर्दनाक गैमलिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं जिससे सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अगर किसी के घर परिवार में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी आ जाए तो इंसान पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक गिर सकता है, चाहे उसे कैसे भी काम करना पड़े। बाय द वे, आकाश पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। आकाश के घर में उसके मम्मी पापा और उसके बड़े भैया और उसकी भाभी सब काम करते हैं। आकाश के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में सिर्फ आकाश को छोड़कर सब कमाते थे। आकाश के पापा ऑटो चलाते थे, उसकी मम्मी और आकाश की भाभी सिलाई का काम करती थी। आकाश का भैया कंडक्टर था। अब बचा आकाश, जो कि शराब लड़ाई झगड़े में बहुत आगे था। घर वाले सभी समझाते रहे, बेटा लड़ाई झगड़ा मत कर, दारू शराब छोड़ दे, लेकिन आकाश सबकी बातों को इग्नोर करता और दारू शराब भाईगिरी में ज़्यादा रहता। एक दिन सभी आकाश पे गुस्सा हो गए, बहुत कुछ सुनाया आकाश को, क्योंकि आकाश ने 40,000 रुपये कहीं खो दिए थे, जो कि उसके घर वालों ने बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। और आकाश ने नशे पत्ते में आकर पूरे पैसे कहीं गिरा दिए। 2 घंटे से आकाश अपने घर वालों की डांट सुन रहा था। तभी आकाश ने चिल्ला के सबसे कह दिया, आपको आपके 40,000 रुपये लौटा दूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के अंदर। उसके बाद आप लोगों से मेरा रिश्ता ख़त्म। पीछे से उसके पापा ने भी गुस्से से आके बोला, नहीं चाहिए तेरे पैसे वैसे, और तू अभी से रिश्ता ख़त्म कर दे। आकाश ने कुछ नहीं बोला, बस सुनकर पैसों की जुगाड़ करने चले गया। आकाश ने अपने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन उसके किसी भी दोस्त ने 40,000 रुपये देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके दोस्तों को भी पता था ये साला लौटाएगा नहीं। और 40,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती कि कोई देने को तुरंत तैयार हो जाए। आकाश ने दिमाग लगाया, हर इंसान से 40,000 की जगह किसी से 1,000 तो किसी से 3,000 तो किसी से 5,000 मांग रहा था। ऐसे धीरे करते करते उसके पास थोड़े से पैसे जमा हो गए, लेकिन 10 दिन बीत चुके थे। उसके पास थोड़े बहुत 15,000 कुछ जमा हो पाए, क्योंकि उसने 7,000 से 10,000 खाने पीने में उड़ा दिए। वैसे तो उसके पास टोटल 25 से कुछ समथिंग जमा हो गए थे, लेकिन ये दारू पीने वाला है, इसलिए इसने 7 से 10,000 खर्च कर दिए। और जैसे ही 15 दिन हुए, उसके पास मात्र 10,000 रुपये जेब में बचे। वो अपने घर गया और घर वालों को बोला कि ये 10,000 हैं, अभी इतने ही रख लो, बाद में लौटा दूंगा बाकी के पैसे। उसके पापा ने वही पैसे उसके मुंह में फेंक कर मारा और धक्का दिया, निकल जा घर से, नहीं चाहिए तेरे पैसे वैसे। वो फिर से चुपचाप चले गया और रोने लग गया। उसने अपने दोस्त को कॉल किया, भाई मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, उधार के पैसे खर्च हो गए, 25,000 लोगों से उधार जमा कर लिया था, दारू और खाने पीने में सब चले गए, बस अभी मेरे पास मात्र 10,000 रुपये बचे हैं मेरे पास, और अब तो घर से भी निकाल दिया मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उसका दोस्त आया और उसको बोला कि तू एक काम कर, तू जुआ और सट्टा खेलना चालू कर दे, मैं भी उसी से महीने के कमा लेता हूँ 10 से 15,000 कुछ। उसके दोस्त ने बोला, मुझे 40,000 चाहिए भाई। उसके दोस्त ने बोला, वो 10,000 का लगा दे। आकाश अपने दोस्त की बातों में आकर पूरे 10,000 रुपये उसने सट्टे में लगा दिए, और वो लोग जीत भी गए, 1,00,000 2,00,000 कुछ जीते हैं। तब उसका दोस्त लालच में आ गया, आकाश को
दारू पिलाई और पूरे पैसे लेकर भाग गया। जब आकाश को पता चला कि उसका दोस्त उसके पूरे पैसे लेकर भाग गया तो उसको बहुत बुरा लगा और उसकी कंडीशन और बिगड़ गई। और उसी दिन जिन लोगों ने आकाश को उधार दिया था वो लोग आकाश के पास पैसे मांगने आ गए। आकाश के मना करने पर कि मेरे पास अभी नहीं है दोस्तों, प्लीज़ मैं बाद में लौटा दूंगा प्लीज़, लेकिन उसके दोस्त लोग नहीं मांगे। उसके दोस्त माने ही नहीं, उसको बहुत पीटा, बहुत मारा। उसके भाई को जैसे ही ये बात पता चली कि मेरे भाई को पीटा जा रहा है, उसने किसी से उधार लिया, तो उसका भाई तुरंत उसके पास गया और उसकी मरहम पट्टी कराई। उसके थोड़े ही देर बाद आकाश बेहोश हो गया। फिर उसका भाई आकाश हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बोला इसने अपनी याददाश्त खो दी है। आकाश के मुंह से बस 2-3 शब्द ही निकल रहे थे। मेरे 2 लाख लेके भाग गया, मेरे 2 लाख चाहिए मुझे 2 लाख नहीं मिले तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, बस आकाश इतना ही बोलता था। 8 महीने बाद आकाश की कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी थी क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और कोमा में चले गया आकाश। और 1 महीने बाद कोमा से बाहर भी आ गया, लेकिन किस्मत में उसकी मौत अभी ही लिखी थी। और अगले दिन सर की नस फटने के कारण उसकी डेथ हो गई। सो प्लीज़ स्टॉप गैम्बलिंग। मैं हूँ आपका दोस्त सक्सेस अहेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखना अपना।